नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पंडित द्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज का एक बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, प्रारूप समिति। तो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर एसएससी जैसे एग्ज़ाम हो, यहाँ से कुछ डिटेल में क्वेश्चन आ जाते हैं। और जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी वन लाइनर कोई छोटा सा क्वेश्चन डाल देते हैं, बेसिक्स। तो यहाँ इस वीडियो में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन कब किया गया था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को यदि शामिल कर लिया जाए, यानी कि अध्यक्ष थे वो, तो अध्यक्ष के 7 कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 7। तो प्रारूप समिति के कौन हो गए? अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर हो गए। कब गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। तो पूछा जाता है, स्टेटमेंट में आते हैं ये। ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या था? तो संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। अच्छा, संविधान सभा, क्रिप्स मिशन और अंतरिम सरकार, इन सब की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यदि आपने नहीं देखी है। तो देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था उस समय, वो कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रांत से। कहाँ से हुआ? बंगाल प्रांत से। अब बंगाल प्रांत से हुआ तो कौन से पूर्वी पाकिस्तान में चला गया वो? 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 में जैसे ही देश का विभाजन हुआ, 2 राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। उसके बाद में जो बांग्लादेश था, यानी कि ये बंगाल प्रांत था, बांग्लादेश, सॉरी गलती से निकल गया, बंगाल जो प्रांत था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है। आज़ादी के बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान का इधर हो गया और वो वाला क्षेत्र जो है बंगाल वाला हमारे में रहा। उसके बाद में इनका निर्वाचन पुनः हुआ, कहाँ से? बम्बई से। तो ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। ठीक है। अच्छा, कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जिनमें प्रारूप समिति के सदस्य के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, बहुत इजी तरीका है, बहुत सही है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ट्रिक व्रिक ऐसी खास नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक रखना है। यहाँ ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, आपको ये बात पता चल गई कि बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। क्लियर। दूसरा, जितने सदस्य हैं, क्योंकि अध्यक्ष का नाम आपको याद रहेगा ही रहेगा। और अच्छा, एक बात और, कि अगर आपको ये भी याद नहीं रह रहा है कि अध्यक्ष कौन है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रूप, है ना? क्या लिखा है? प्रारूप में क्या लिखा हुआ है? प्रारूप में लिखा हुआ है रूप। तो रूप किसका? बहुत अच्छा है, माँ अम्बे का, है ना? अम्बे। तो रूप क्या हो गया? अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर, ऐसे आपको याद रहेगा। याद करने के लिए ये एक सरल तरीका हो सकता है। फिर अच्छा, और जो अध्यक्ष हैं उनके नाम देख लीजिए, कैसे मैं याद करा देता हूँ। देखिए, श्री कृष्ण के नाम हैं यहाँ सारे। श्री कृष्ण भगवान के सारे नाम यहीं मिलेंगे आपको। देखिए, गोपाल, ठीक है, कृष्ण स्वामी, ठीक है, कृष्णामचारी, है ना, कृष्णमाचारी, और माधव, है ना। और देखिए, मुंशी है ना, तो आप इसको वंशी रख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से याद हो गए? गोपाल आपको याद हो गया, कृष्ण स्वामी याद हो गया, कृष्णमाचारी याद हो गया, माधव नाम याद हो गया, मुंशी हो गया यानी कि वंशी। अब बचे हैं कौन? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बस ये आपको याद करना है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो एक ही नाम आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपको दिमाग में लॉजिक रहेगा ही रहेगा जब आप पेपर में ऑप्शन छांट रहे होंगे कि मैंने क्या बताया था कि कृष्ण भगवान के नाम है। ठीक है। तो जो और नाम आएंगे वो आप अलग से निकाल सकते हैं, उनको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो एन माधवराव हैं, एन माधवराव को बी.एल. मित्र थे, उनके स्थान पर लिया गया था। शुरुआत में जब जैसे ही प्रारूप समिति का गठन हुआ था तो बी.एल. मित्र, ठीक है, तो बी.एल. मित्र ये जो हैं
BL मित्र को। अभी अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे मित्र हैं, आपको बताइए है कृष्ण भगवान कहाँ हैं, मित्र की तरह हैं। देखिए आप विष्णु भगवान की आपने एक कहानी सुनी होगी कि जिसमें हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है और भगवान अपना सुदर्शन चक्र, मित्र की तरह ही तो हैं। सुदामा के जो हैं मित्र वो कौन थे, श्री कृष्ण थे, है ना, मित्र की तरह सहायता करते हैं भगवान। तो श्री कृष्ण वाली हो जाएगी BL मित्र, ये वाली क्लियर हो गई बात। अच्छा, माधव राव की जगह क्यों रखा है, क्योंकि पता है BL मित्र का स्वास्थ्य सही नहीं था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कुछ समय पश्चात और फिर उसकी जगह N माधव राव को प्रारूप समिति में नियुक्त किया गया था। अच्छा, एक और देखिए, TT कृष्णमाचारी थे, ये भी बाद में आए थे। तो 1948 में ये DP खेतान हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी और उस खेतान साहब की मृत्यु के पश्चात कृष्णमाचारी आए थे। तो मुझे लगता है आपको इजीली याद हो गए, ठीक है। पेपर में आप देखेंगे ना तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इतना बहुत कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है, उनको करते जाइए और हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू।